उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अभी हाल ही में लागू किया गया है। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से रिप्लेस किया गया है। 1986 का जो अधिनियम था उसमें काफ़ी सारे ऐसे वर्तमान ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी प्रावधान नहीं थे। उन्हीं को ही अभी काफ़ी इस जो अधिनियम है इसके अंदर काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई भी जो धोखाधड़ी करता है ग्राहकों के साथ तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा और मामले के जल्द से जल्द निपटारे और ग्राहकों को अपनी ही जगह से शिकायत दर्ज करने जैसे काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं गोविंद और आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी आर्ट पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया है, इसीलिए अभी हाल ही में इतनी ज़्यादा चर्चा में है। जो पहले का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था उसकी अपेक्षा अभी ग्राहकों को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। इसी से यह ग्राहकों को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाता है। इसकी विशेषता क्या क्या है इस अधिनियम की, उन पर हम बात करते हैं। जो इसके अंदर जो उपभोक्ता के जो विवाद होंगे उसे काफ़ी सरलीकृत किया गया है, यानी उन्हें सरल बनाया गया है। कैसे जो राज्य और जो जिला आयोग है जहाँ पर हम अपील करते हैं, हमारी शिकायत करते हैं, उन्हें और सशक्त बनाया गया है। यानी वे जो अपने जो आदेश होंगे जो उन्होंने पहले आदेश पारित किए होंगे उनकी वे स्वयं समीक्षा कर सकेंगे। और जो उपभोक्ता है जिसे पहले जहाँ से उसने सामान खरीदा है वहाँ जाकर उसी कोर्ट में उसे शिकायत दर्ज करानी करती थी, अब उसे वो नहीं करके वो अपने आवास स्थान या काम के स्थान से ही शिकायत दर्ज करा सकता है। ये इसमें प्रावधान किया गया है। जो आप लोगों को पता होगा कि इसके राष्ट्रीय, राज्य और जिला ये आयोग 3 आयोग होते हैं। जो जिला आयोग है वो उसका आर्थिक अधिकार पहले 20 लाख ही था, परंतु अब उसे 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। ऐसे ही जो राज्य आयोग है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है और राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से अधिक के जो भी मामले होंगे उन सब की सुनवाई करता है। ये अभी इसे जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसमें ये प्रावधान किए गए हैं। पहले जो था 20 लाख से कम के जितने भी मामले थे उन्हें जिला आयोग में ही सुना जाता था। उससे अधिक का अगर कोई भी मामला होता था तो उसे जो ग्राहक था उसे राज्य आयोग में जाना पड़ता था, परंतु अब 1 करोड़ इसकी कर दी गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है। जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए, यानी कि ये क्या होगी, एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। जैसे सारे बैंकों की एक रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, उसी प्रकार जो ये जिला आयोग, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, इन जहाँ पर भी इनके सारे जो मुख्यालय होंगे इन आयोगों के, उन सबको रेगुलेट कौन करेगी, अब जो ये सीसीपीए इनको रेगुलेट करेगी। जो सीसीपीए है ये उपभोक्ता के अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है कहीं पर भी या संस्थाओं के द्वारा उनकी जो शिकायत है उनको नहीं सुना जाता है तो वह उन सब की जांच करेगी। उसी के साथ अगर कोई भ्रामक विज्ञापन छापता है अखबारों के द्वारा या टेलीविज़न के द्वारा तो उन पर भी ये रोक लगा सकती है। और जो विज्ञापन बनाता है और जो प्रसारण करता है उसको मतलब प्रसारित करता है तो उस पर भी ये जुर्माना लगा सकती है। ये इतने कड़े प्रावधान किए गए हैं इसके अंदर। अब इसके पहले जो ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी प्रावधान नहीं था जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, वो इसमें किया गया है। अभी हाल ही में सरकार ने ये सरकार उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 पारित किया गया है, उसमें काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं। जो ई कॉमर्स के अंदर कोई भी कंपनी होगी उसे ये बताना होगा कि जो आइटम है वो कहाँ से यानी कौन से देश से बना हुआ है, इसका साफ साफ उसे उल्लेख करना होगा। साथ ही रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, इन सभी के बारे में या शुल्क वापसी, इन सभी के बारे में ग्राहक को उसके जो खरीदने से पहले इन सब के बारे में उसे जानकारी देनी, उपलब्ध करानी होगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट कार्यवाही की जा सकती है सीसीपीए के द्वारा। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके अंदर 48 घंटे के भीतर जो उपभोक्ता की शिकायत है उन्हें लेनी होगी और 1 महीने के अंदर उसका निपटारा करना होगा। ये काफ़ी अच्छा प्रावधान किया गया है। और जो उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2019 है ये अनिवार्य रूप से लागू होगा, ये परामर्श नहीं है, इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अंदर ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर आपका उत्पाद और सेवा में अगर कुछ दोष है कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, उसमें कुछ भी अगर आपको डिफ़ॉल्ट लगता है तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए आप अपील कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं, तो उसकी कंपनी के द्वारा आपको क्षतिपूर्ति की जाएगी। ये पहले प्रावधान नहीं था 1986 के अधिनियम में, ये अभी इसमें किया गया है। अगर कोई मिलावटी सामान या नकली सामान भी आपको बेचता है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगर वो पहली बार पकड़ा जाता है ऐसा करते हो तो उसे 2 साल की अवधि के लिए उसे जेल हो सकती है या उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। अगर वो दूसरी बार ऐसा पकड़ाई में आता है तो उसका लाइसेंस पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है। अब इस जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसके अंदर मध्यस्थता का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि जो आप ग्राहक होगा और जो कंपनी होगी, उन दोनों के बीच में अगर कोर्ट में जाकर वह अपनी अपील देते हैं और वो मध्यस्थता के लिए राज़ी हो जाते हैं, दोनों पक्ष अगर राज़ी होते हैं मध्यस्थता के लिए, तो मध्यस्थता का प्रावधान भी इसमें किया गया है। मध्यस्थता से उन जो भी विवाद होगा उसका निपटारा किया जा सकता है, यानी कि एक समझौता किया जा सकता है। ये काफ़ी अच्छा प्रावधान किया गया है ताकि कोई भी केस ज़्यादा लंबा ना खींचे। अगर दोनों संतुष्ट हैं तो यह वहीं का वहीं यह विवाद का निपटारा हो जाए। और अगर कोई भी मध्यस्थता के द्वारा आप किसी भी केस को सुलझाते हैं तो उसकी अपील कहीं आगे आयोग में नहीं की जा सकती है। अब ये जो है 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, उनके अंदर क्या डिफरेंस है। पहले कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं हुआ करती थी, परंतु अभी सीसीपीए को एक रेगुलेटरी बॉडी के ये रूप में फॉर्म किया गया है। पहले कंज्यूमर कोर्ट में जो आपको अपील है वहीं जाकर करनी पड़ती थी जहाँ पर सेलर का ऑफिस होता था, परंतु आप अब अपने आवास स्थान से भी आप कर सकते हैं। इन सब के बारे में आपको बता चुका हूँ। उत्पाद लाइबिलिटी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि अगर उसमें कोई भी दोष है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, आपको उसकी पूरी पूरी क्षतिपूर्ति मिलेगी। ये जुडिशियरी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि 1 करोड़ तक किया जा चुका है जो जिला आयोग है उसमें, और राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई की जाएगी। जो ई कॉमर्स के प्रावधान पहले 1986 में नहीं थे, परंतु अभी किए गए हैं, क्योंकि 1986 में ई कॉमर्स हुआ ही नहीं करता था, इसीलिए इस टाइप के प्रावधान उस टाइम पे नहीं थे। अभी काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं ई कॉमर्स को लेकर, और मध्यस्थता के बारे में भी इसमें बताया गया है। अब जो उपभोक्ता संरक्षण है इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कब ये शुरुआत हुई। 1962 में अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन के रूप में। जो उपभोक्ता संरक्षण इससे संबंधित आधुनिक आंदोलन शुरू हुए थे जिन्हें उपभोक्ता आंदोलन कहा गया था। ये 15 मार्च 1962 में अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे केनेडी, उन्होंने जो बिल ऑफ राइट्स पारित किया, उसमें उपभोक्ता संरक्षण आयोग भी उन्होंने गठन किया था। उसके बाद ब्रिटेन ने भी इसे फॉलो किया, और भारत में जो था उसे 1966 में जो JRD टाटा थे, उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के लिए फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन मुंबई में उसकी स्थापना की गई थी। यहीं से जो है मानी जाती है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे ही जो BM जोशी थे, उन्होंने 1974 में ग्राम पंचायत की स्थापना की थी, और इस प्रकार ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था। ऐसे ही 1986 में राजीव गांधी के द्वारा, जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया 1986 में, और उसके बाद ये लागू हुआ। उसके बाद 1993 और 2002 में इसमें संशोधन करके इसे और सरल बनाया गया। ये इसी के बारे में सब कुछ आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे अच्छे से याद रखें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।